हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल फिजिक्स ग्रैंड पर स्वागत है। आइए आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है संधारित्रों का संयोजन। अभी तक हमने पढ़ा संधारित्र, कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, कंडेंसर के बारे में पढ़ा और ढेर सारे नॉलेज हमने लिया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो आइए आज हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि कैपेसिटर भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, तो उसको हम वैसे ही जोड़ सकते हैं जैसे कि हमने आर को जोड़ा है, हाई स्कूल में भी जोड़ा है, इंटरमीडिएट में भी ओम के नियम में जोड़ने को मिलता है। तो ओम का जो नियम का सत्यापन है वो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम उसको रेजिस्टेंस को हम जोड़ेंगे सीरीज कम्बिनेशन में और पैरेलल कम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। इसी प्रकार से हम जब प्रत्यावर्ती धारा पढ़ते हैं तो उसमें प्रेरकत्व को भी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो और जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं संधारित्रों का संयोजन, जो कैपेसिटर सी होता है, उसको भी हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है हम तीन प्रकार से पढ़ते हैं। एक कैपेसिटर के रूप में, एक रेजिस्टेंस आर के रूप में ओम के नियम से, और दूसरा इंडक्टेंस प्रेरकत्व के रूप में। तीन प्रकार से पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। तीन प्रकार का रेजिस्टेंस हम पढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में तो तीनों को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। एक बार तो अलग अलग पढ़ा जाता है, एल को अलग, सी को अलग, आर को अलग, फिर एल सी आर पढ़ते हैं, फिर एल सी पढ़ते हैं, फिर सी आर पढ़ते हैं, फिर एल एस मतलब सी एल पढ़ते हैं। मतलब अलग अलग तरीके, 7 प्रकार से हम पढ़ते हैं इसको, रेजिस्टेंस को, कम्बिनेशन। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं कि कैपेसिटर को किस प्रकार से जोड़ते हैं। कैपेसिटर जोड़ने का पहला मेथड है सीरीज कम्बिनेशन और दूसरा मेथड है पैरेलल कम्बिनेशन। तो आइए पहले हम बात करते हैं सीरीज कम्बिनेशन पर। बच्चों यहाँ मैंने लिखा है संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं कि मान लिया कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, 3 जो है कैपेसिटर हैं। 3 कैपेसिटर को मैंने क्या किया कि पहले कैपेसिटर के, ये देखिए, मैंने मान लिया कि 3 धारिता है मेरे पास, 3 प्लेटें हैं धारिता की 3 प्लेटें हैं। और इसको हम क्या करते हैं कि पहला C1 है, दूसरा C2 है, तीसरा C3 है। इसको हम क्या करते हैं कि पहले प्लेट के पहले सिरे को हम किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। कैपेसिटेंस के पहले कैपेसिटेंस के पहले सिरे को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स से। और पहले प्लेट के दूसरे सिरे को हम दूसरे प्लेट के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। पहले प्लेट के दूसरे सिरे को दूसरे प्लेट के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। और दूसरे प्लेट के दूसरे सिरे को, ये पहला सिरा है, दूसरा है, तीसरे प्लेट के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। और तीसरे प्लेट के लास्ट सिरे को, मतलब दूसरे सिरे को, हम अर्थ के रूप में अर्थ दे देते हैं, जिसे हम अर्थिंग कहते हैं। गांव में हम पढ़ते हैं अर्थिंग, शहर में भी देखते हैं अर्थिंग। तो अर्थ वायर होता है। तो ये इस प्रकार से संयोजन बन गया। मैंने मान लिया कि इसका जो विभवांतर है वो क्या है, क्रमशः देखिए, पहले प्लेट का मैं V1 माना हूँ, दूसरे का V2, तीसरे का V3, और टोटल विभवांतर V मान लिया हूँ। और प्रत्येक प्लेट पर जो चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। और टोटल उसका चार्ज जो है वो Q है। और टोटल चार्ज क्या है बच्चों, Q है। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे कि माना, श्रेणी क्रम संयोजन बता रहा हूँ आपको, माना 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ऐसे आप लिख सकते हैं कि 3 धारिता को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। पहले धारिता के
पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं तथा दूसरे प्लेट को हम दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं और ऐसे जोड़ते चले जाइए। और लास्ट प्लेट को, संधारित्र के लास्ट प्लेट को हम अर्थिंग से जोड़ देते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं। इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें तीनों प्लेटों की धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 होती हैं तथा इनके बीच जो आवेश होता है वो Q होता है तथा इनके बीच जो विभवांतर होता है, प्रत्येक प्लेट का जो विभवांतर होता है अलग अलग होता है। पहले प्लेट का विभवांतर मैंने V1 माना है, दूसरे प्लेट का विभवांतर V2 माना है और तीसरे प्लेट का विभवांतर V3 माना है। ये देखिए इस प्रकार से। अब हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं क्या हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि C इक्वल टू होता है Q/V। C इक्वल टू क्या होता है? Q/V। अब जो चेंज हो रहा है उसको हम लिखते हैं। कौन कौन चेंज हो रहा है? C इक्वल टू क्या है? Q/V है। तो यहाँ पर अगर मैं C1 लिखूँ तो क्या हो जाएगा? C1 इक्वल टू हो जाएगा Q/V1 और C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? Q/V2 और C3 क्या हो जाएगा? Q/V3। बच्चों या इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस बात को लिख सकते हैं कि V1 इक्वल टू Q/C1, V2 इक्वल टू Q/C2 तथा V3 इक्वल टू Q/C3। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। माना कुल विभवांतर V है। मैंने माना कुल विभवांतर क्या है बच्चों? V है। तब V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू V1 का मान क्या है? Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब Q कॉमन ले लीजिए तो V इक्वल टू हो जाएगा Q1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है बच्चों? यहाँ से हम निकाल सकते हैं विच इज एम्प्लाइज V इक्वल टू लिख सकते हैं Q/C। देखिए C को इधर करिए, V को इधर करिए तो V इक्वल टू Q/C। तो जहाँ V है वहाँ हम लिख सकते हैं Q/C इक्वल टू Q1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल हो गया तो 1/C इक्वल टू आ गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस प्रकार से हमको ये फार्मूला प्राप्त हो गया कैपेसिटेंस का, धारिता का, जब धारिता को श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन का ये फार्मूला प्राप्त हो गया हमको। ये प्रूव करने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में या इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। आइए अब हम चलते पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन। आइए बच्चों पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के की जो प्लेटें हैं, सभी प्लेटों के पहले सिरे को, ये देखिए C1, C2, C3 है, C1, C2 और C3 है। तो ये देखिए प्लेट है, ये देखिए माना संधारित्र की 3 प्लेटें हैं और संधारित्र की 3 प्लेटों को माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं और इन पर जो इनके सभी पहले प्लेटों को एक पॉइंट से जोड़ा जाता है। मान लीजिए वो पॉइंट A है और सभी प्लेटों के दूसरे पॉइंट को दूसरे सिरे B से जोड़ा जाता है,
और दूसरे पॉइंट में क्या करते हैं बच्चों, हम अर्थ दे देते हैं और पहले पॉइंट को, सभी संधारित्र के पहले प्लेट को हम किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं इस प्रकार से। तो इस बात को हम लिखेंगे भी कैसे कि माना 3 संधारित्र, बिल्कुल आपको बोर्ड में अच्छे से लिखना है, जैसा मैं लिख रहा हूँ आप कॉपी में नोट कर लें कि माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए सभी प्लेटों के पहले सिरे को एक स्रोत से जोड़ देते हैं तथा सभी प्लेटों के दूसरे सिरे को अर्थ, सभी प्लेटों के बीच विभवांतर जो होता है वो V है। सभी प्लेटों के जो बीच विभवांतर है वो क्या है बच्चों, V है। और इन पर जो चार्ज है क्रमशः Q1, Q2 व Q3 है। इस पर जो चार्ज है वो Q1, Q2 व Q3 है, ऐसा हम मान लेते हैं। पहले ये बात लिख लेते हैं, इसके बाद इनको समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे उस बात को लिखते हैं कि यहाँ लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि बच्चों C = होता है Q/V। क्या होता है, C = Q/V। अब जो चेंज हो रहा है उसको हम फाइंड करते हैं। अब देखिए बच्चों, चूँकि हम जानते हैं कि C = क्या होता है Q/V, इसको इधर भेजिए तो Q = क्या हो जाएगा, CV। ठीक है। अब देखिए अलग अलग प्लेट के लिए, इस प्लेट के लिए, इस प्लेट के लिए, इस प्लेट के लिए जो वैल्यू होगी विच इज एम्प्लाइज Qn = होगी C1V, वोल्टेज तो सेम है, और Q2 = क्या हो जाएगा, C2V, तथा Q3 क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा C3V। माना कुल आवेश V है, Q है, माना कुल आवेश क्या है, Q है। ठीक है। तब Q = क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 विच इज एम्प्लाइज Q = हो जाएगा Q1 का मान क्या है, C1V + C2V + C3V। अब बच्चों क्या करते हैं कि V कॉमन है, सब में V कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, C1 + C2 + C3। अब देखिए यहाँ से, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो Q की वैल्यू होगी वो क्या होगी, Q की वैल्यू क्या है, CV है। तो यहाँ लिखेंगे CV = यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, CV = विच इज एम्प्लाइज CV = V C1 + C2 + C3। V से कैंसिल हो गया और विच इज एम्प्लाइज C = क्या हो गया, C1 + C2 + C3। इस प्रकार से समांतर क्रम संयोजन का भी फार्मूला हमारे सामने आ जाता है। तो समांतर क्रम में मतलब इस प्रकार का फिगर अगर हमको देखने को मिल रहा है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर इस प्रकार का फार्मूला हमको देखने को मिल रहा है तो इस श्रेणी क्रम का हम जो है सूत्र लगाएंगे 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो बच्चों संधारित्र का संयोजन आज हमने पढ़ा, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। इस पर आप घर पर न्यूमेरिकल लगाएंगे और हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन पर हमको न्यूमेरिकल बनाना चाहिए। अगर बनाना चाहिए तो ज़रूर हमको बताइए, हमसे लिखिए। हम एक अच्छा टॉपिक बनाएंगे, एक अच्छा वीडियो बनाएंगे आपके लिए न्यूमेरिकल का, और उसमें टेक्निक बताएंगे। यह वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।